हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी अमेरिकन लिटरेचर की यूनिट थर्ड करने वाले हैं। इसके अंदर हमारी जो पैसेज टू इंडिया पोएम है वो करने वाले हैं, जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। सो हमारी यूनिट थर्ड के अंदर दो पोएम्स पढ़नी थी हमें वॉल्ट विटमैन की, ओ कैप्टन माई कैप्टन वाली, और एक ये पैसेज टू इंडिया। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन वाली मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। सो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां जाके देख लेना, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पैसेज टू इंडिया बाय वॉल्ट विटमैन। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। तो हम शुरू करते हैं ऑथर से, हमारी वॉल्ट विटमैन के बारे में बात करते हैं। तो वॉल्ट विटमैन जो है वो अमेरिकन लिटरेचर के सबसे बड़े और इन्फ्लुएंशियल पोएट्स में से एक हैं, और उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पुराने ज़माने के राइम्स और रिदम्स हैं, उनके जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उन्हें तोड़कर एक नए स्टाइल में लिखना शुरू किया था। अब उनकी बर्थ की बात करें तो 1819 में न्यूयॉर्क के अंदर उनका बर्थ हुआ है, और वो एक पोएट थे, एसेइस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। और सबसे मशहूर जो उनका काम है वो उनकी पोएट्री का कलेक्शन है, जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। और इस बुक को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बार-बार एडिट किया है और नए पोएम्स जोड़े हैं इसमें। अब विटमैन की सोच की बात करें तो विटमैन की पोएट्री में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा लिखी जाती हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर डेमोक्रेसी के ऊपर बात होती है, वो हर इंसान को बराबर मानते थे। उनके लिए एक मज़दूर और एक राजा दोनों ही कीमत में मतलब कि एक ही थे। अब नेचर और ह्यूमन बॉडी की बात करें, उनका मानना था कि इंसानी जो बॉडी है और जो सोल है, दोनों पवित्र हैं, ठीक है। वो कुदरत की खूबसूरती की तारीफ बिना मतलब किसी पर्दे के करते थे, और एक यूनिवर्सल कनेक्शन की बात करते थे। मतलब कि जैसे अपने पैसेज टू इंडिया में हमें देखने को मिलेगा कि वो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं। अब उनका जो स्टाइल है वो फ्री वर्स है। विटमैन ने पहले पोएम्स में एक फिक्स पैटर्न होता था, मतलब कि जैसे गानों में होता है उस तरीके से उनके पोएम्स में पहले एक फिक्स पैटर्न होता था। लेकिन विटमैन ने फ्री वर्स का यूज किया, जो देखने में एक प्रोज की तरह मतलब पैराग्राफ जैसा लगता है, पर उसमें एक नेचुरल फ्लो और म्यूजिक होता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट कहें तो वॉल्ट विटमैन एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने मॉडर्न अमेरिका की आवाज को पूरी दुनिया के सामने रखा, और वो सिर्फ एक पोएट नहीं थे बल्कि एक मिस्टिक भी थे। मतलब कि जो इंसानियत और साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़कर देखते थे, ठीक है। अब हम अपनी पोएम की तरफ जाते हैं, पैसेज टू इंडिया। सो वॉल्ट विटमैन की ये जो फेमस पोएम है पैसेज टू इंडिया, ये 3 चीजों का मिक्स है। मतलब कि टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ये तीनों चीजें इस पोएम के अंदर दिखाई गई हैं। इसमें पोइट बताते हैं कि कैसे मॉडर्न इन्वेंशंस जैसे रेलवेज, कैनाल्स, ये दुनिया को जोड़ रहे हैं। लेकिन एक और बात है कि ये सब पुराने वक्त की वजह से, मतलब कि पास्ट की वजह से मुमकिन हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं इस पोएम को। Singing my days, singing the great achievement of present, singing the strong light works of engineers, our modern wonders, the antique wondrous seven outfit। मतलब कि पोएट कहते हैं कि वो आज के दौर मतलब कि प्रेजेंट की कामयाबियों की बारे में गा रहे हैं, ठीक है। वो खास तौर पर इंजीनियर्स के काम की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आज के मॉडर्न वंडर्स ने पुराने ज़माने के जो 7 वंडर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं, इन द ओल्ड वर्ल्ड ईज द सुएज कैनाल, द न्यू बाय इट्स माइटी रेलरोड स्पैन द सीज इनलैंड विद eloquent gentle wires। पोएट यहाँ 3 बड़े इंजीनियर्स मार्वल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सॉरी, इंजीनियरिंग मार्वल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है स्विच कैनाल, जिसने यूरोप मतलब कि ओल्ड वर्ल्ड और एशिया मतलब कि ईस्ट को जोड़ा है, ठीक है। दूसरा वो बोल रहे हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड के बारे में, जिसने अमेरिका द न्यू वर्ल्ड को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वो बात कर रहे हैं टेलीग्राफ वायर्स की, जो कि मतलब समुद्र के नीचे से जो बिछाई गई वायर्स हैं जिनसे कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, उसके बारे में। अब आगे की लाइंस में वो बोलते हैं, येट फर्स्ट टू साउंड एंड एवर साउंड द क्राई विद द ओ सोल, द पास्ट द पास्ट द पास्ट।
द पास्ट ड्रग अनफेथन रेट्रोस्पेक्ट। इनका मतलब है इतनी तरक्की के बाद भी विटमैन अपनी सोल मतलब कि आत्मा को ये याद दिलाते हैं कि सबसे पहले हमें द पास्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होता तो ये सारी चीजें मुमकिन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे अब वो बोल रहे हैं कि पास्ट एक गहरे और अनजान समुद्र की तरह होता है जिसे पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता है, लेकिन वही हमारी बुनियाद होती है। ठीक है, अब आगे के लाइंस में वो बोलते हैं द टीमिंग गर्ल, द स्लीपर्स एंड शैडोज, द पास्ट, द इन्फिनाइट ग्रेटनेस ऑफ द पास्ट, फॉर व्हाट इज द प्रेजेंट आफ्टर ऑल बट अ ग्रोथ आउट ऑफ द पास्ट। लाइंस का मतलब है कि पोएट कहते हैं कि पास्ट कोई मरी हुई चीज नहीं है, बल्कि वो एक टिमिंग गल्फ है, मतलब कि भरा हुआ सागर है जिसमें पूर्वज और उनकी यादें हैं। इसका एक्चुअल में डीप मीनिंग ये है कि विटमैन एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं कि प्रेजेंट क्या है, तब वो उसका जवाब देते हैं कि वो कुछ नहीं है, बस पास्ट की ही एक ग्रोथ है। ठीक है, अगर कल नहीं होता तो आज भी नहीं होता। ओके, अब आगे के लाइंस में बोलते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल फॉर्म एन एप्पल पासिंग अ सर्टेन लाइन स्टिल कीप्स ऑन। इसका मतलब है विटमैन यहाँ साइंस का एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक प्रोजेक्टाइल मतलब कि गोली या पत्थर का जो मतलब कि उसको जब थ्रो किया जाता है तो वो अपनी जो शुरुआती फोर्स है उसकी वजह से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हुई है, वैसे ही हमारा जो प्रेजेंट है उसे फोर्स की वजह से चला रहा है। ठीक है, मतलब उसी फोर्स की वजह से चल रहा है जो हमें पास से मिली है। ठीक है, हम कितनी भी तरक्की कर लें लेकिन हमारी रफ्तार पुराने वक्त की देन है, यहाँ पे विटमैन का ये मतलब है। ओके, अब आगे की लाइंस में वो बोलते हैं सो द प्रेजेंट usually formed impelled by the past passes or soul to India। मतलब कि पोएट कहते हैं कि आज का जो प्रेजेंट है वो पूरी तरह से पास्ट की वजह से है। ठीक है, वो अपनी सोल को कहते हैं कि चलो इंडिया की तरफ एक यात्रा करते हैं। ये यात्रा सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि ध्यान और ज्ञान की यात्रा है। ठीक है, अब आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं इक्लेरिस द myth assistic the primitive pebbles not you alone proud truth of the world no you alone ये facts of modern science। मतलब कि पोएट चाहते हैं कि एशिया की पुरानी कहानियां मतलब कि जो मिथ्स हैं और जो बुनियादी कथाएं हैं फेबल्स हैं उनको साफ मतलब या फिर एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, वो साइंस को थोड़ा हम्बल रखने को मतलब कि हम्बल रहने को कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ मॉडर्न साइंस के फैक्ट्स ही सच नहीं है, पुराने जमाने की जो कहानियों में भी जो मतलब चीजें हैं वो भी सच है कहीं ना कहीं, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है। ठीक है, अब आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं बट मिथ्स एंड फेबल्स ऑफ एशिया's Africa's fables the far detracting beams of the spirit and low streams the deep diving fables and legends। इसका मतलब है एशिया और अफ्रीका की पुरानी जो कथाएं हैं इंसानी स्पिरिट की बीम्स मतलब कि किरणें हैं। ठीक है, और विटमैन बाइबल्स और लेजेंड को एक डीप डाइविंग कहते हैं क्योंकि वो इंसानी दिमाग की गहराइयों तक जाती है। ठीक है, अब आगे की लाइंस में बोलते हैं द डेयरिंग प्लॉट्स ऑफ द पोएट्स द elder region oh you temple fair the lilies pour over the rising sun oh you fables spurring the non eluding the whole of the non known mountain of heaven। इसका मतलब है वो पुराने धर्मों और पोएट्स की हिम्मत की तारीफ करते हैं, वो मंदिरों मतलब कि टेम्पल्स और लिलीज मतलब कि फूलों से ज्यादा खूबसूरत बताते हैं जब उन पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। यहाँ पे जो डीप थॉट है वो ये है कि ये पुरानी कहानियां हमें नून मतलब कि जो हमें पता है उससे निकलकर एक हेवन मतलब कि स्वर्ग एक अनलिमिटेड की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं you lofty and dazzling towers pinched red as roses burnished with gold towers of flavors immortal fashion from mortal dreams। मतलब कि वो पुरानी इमारतें और टावर्स की बात कर रहे हैं जो गोल्ड की तरह चमक रहे हैं, और ये टावर असली मिट्टी से तो नहीं बने हैं लेकिन इंसानी सपने इसे मतलब कि इन किस्सों को इमोर्टल बनाते हैं, अमर बनाते हैं। ओके, अब आगे वो बोलते हैं you too I welcome and fully the same as the rest you too with a joy I sing passes to India। मतलब कि विटमैन
किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जितना मॉडर्न साइंस का स्वागत करता हूँ उतना ही जॉय के साथ इन पुराने मिथ्स का भी स्वागत करता हूँ। अब आगे वो बोलते हैं लो सोल सीज लो not God purpose from the first, the earth to be span connected by network races, he was to marry and be given a marriage। मतलब कि पोएट अपनी आत्मा से कहते हैं क्या तुम देख सकती हो कि ये सब गॉड का प्लान था। भगवान चाहते थे कि पूरी धरती एक नेटवर्क से जुड़ जाए, अलग अलग रेसेस मतलब कि नस्लें एक दूसरे के पड़ोसी बन जाएं और लोग आपस में शादी करें और मिलजुल के रहें, और ग्लोबल यूनिटी ही असली मकसद है इस सब का। ठीक है, अब आगे बोलते हैं द ओशंस टू बी क्रॉस द डिस्टेंस ब्रॉट नियर द लैंड्स वी वेल्डेड टुगेदर। मतलब समुंदर पार किए जाएंगे और दूर की चीजें पास आएंगी और सारी जमीनें आपस में बेल्ट मतलब कि जोड़ दी जाएंगी। अब आगे बोलते हैं वर्शिप न्यू आई सिंग you captain, voyager, explorer, yours, you engineers, you architecture, mechanist, yours। मतलब कि वो कह रहे हैं कि वो एक नई तरह की इबादत मतलब कि वर्शिप कर रहे हैं। वो कैप्टन्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को सल्यूट करते हैं क्योंकि उनकी वजह से ये फिजिकल कनेक्शन मुमकिन हुआ है। ठीक है, अब आगे वो बोलते हैं यू नॉट फॉर ट्रेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओनली बट इन गॉड्स नेम एंड फॉर द शेक ऑफ सोल पैसेज टू इंडिया। यहाँ पे वो कह रहे हैं विटमैन क्लियर करते हैं कि स्विस कनाल या ट्रेन सिर्फ ट्रेड के मतलब कि ट्रेड या आने जाने के लिए नहीं बनी है। असल में ये सब इसलिए हुआ है ताकि सोल्स मतलब कि आत्मा एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके और पूरी दुनिया एक हो सके। ओके, तो मेनली इसका मतलब यही है कि साइंस ने रास्ते बनाए हैं जैसे सुएज कैनाल, रेलवेज, लेकिन उन रास्तों पर चलकर विटमैन की सोल इंडिया के पुराने ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने जा रही है ताकि पूरी दुनिया एक मतलब कि पूरी दुनिया को एक किया जा सके, जोड़ सके, ताकि वो पूरी दुनिया को जोड़ सके। ओके, अब आगे की लाइन आई सी इन द वन सुएज कैनाल इनिशिएटेड व्हेन आई सी द प्रोसेशन ऑफ स्टीम शिप्स द एम्प्रेस यूगेंस लीडिंग द वैन। मतलब कि विटमैन अपनी विजन में देख रहे हैं कि सुएज कैनाल खुल चुकी है और वो जहाजों का एक लंबा काफिला मतलब कि प्रोसेशन देखते हैं जिसमें एम्प्रेस इगुनी मतलब कि इनका शिप सबसे मतलब कि आगे होता है। ठीक है, लीडिंग द वैन है। ठीक है, तो ये कैनाल एशिया और यूरोप को जोड़ने का पहला बड़ा कदम है। ठीक है, अब मतलब कि पहला बड़ा कदम था। ओके, अब आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं आई मार्क फ्रॉम ऑन दैट द स्ट्रेंज लैंडस्केप्स द प्योर स्काई द लेवल सैंड in the distance. I pass swiftly pictures queue works. The worksmen gather the genetic reading machines. मतलब कि वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो शिप के डेक पर खड़े हैं और उन्हें दूर तक फैली रेत मतलब कि सैंड और साफ आसमान दिख रहा है, और वो उन मजदूरों मतलब कि वर्कमैन और बड़ी बड़ी मशीनें मतलब उनको भी देख रहे हैं जिन्होंने मतलब कि जिन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया है। ओके, अब आगे के लाइन्स में बोलते हैं इन वन अगेन डिफरेंट ये thine all thine also o soul the thing I see over my own continent the specific rail mode and surmounting every barrier। मतलब कि वो अपना ध्यान बदलते हैं और वो अमेरिका में मतलब कि वो अपनी ओन कॉन्टिनेंट की पैसिफिक रेल रोड को देखते हैं जो हर रुकावट को पार करते हुए बनाई गई है। वो कहते हैं भले ये अलग जगह है पर उनकी सोल के लिए ये सब एक ही मकसद का हिस्सा है। ठीक है, आगे वो बोलते हैं आई सी कॉन्टिनेंटल ट्रेन्स ऑफ कार्स विंडिंग अलोंग द पैथ प्लेट कैरिंग फ्रेट एंड पैसेंजर आई हियर द लोकोमोटिव्स रशिंग एंड रोरिंग एंड द श्रिल स्टीम whistle। मतलब कि वो प्लेट रिवर को मतलब कि प्लेट रिवर के किनारे चलती हुई ट्रेन्स देख रहे हैं जिनमें सामान और लोग भरे हुए हैं। ठीक है, उन्हें इंजन की जो गरज है और उसकी तीखी जो सीटी है मतलब कि जो विसल है वो सुनाई दे रही है। ठीक है, आगे अब आगे वो बोलते हैं कि आई हेयर द echoes reverberate through the grand scenery in the world. I cross the Laramie Plains. I know the rocks in
रोड्स क्यू शेप द बर्ड्स। मतलब कि ट्रेन की आवाज दुनिया के सबसे सुंदर नजारों में से, मतलब कि सबसे सुंदर नजारों में गूंज रही है। ठीक है, विटमिन लेरमिन के मैदानों और जो अजीबो गरीब शक्ल की चट्टाने हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं आई सी द प्लेंटिफुल लेकरफुल द वाइल्ड onions, the barren colorless sea desert, a seeing glimpse of a towering. Immediately above me, the great mountains, a sea, the wind, river, and the watches mountain. मतलब कि वो कह रहे हैं रास्ते में उन्हें फूल और प्याज के पौधे और फिर बंजर रेगिस्तान दिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें बड़े पहाड़, विंड रिवर और वॉचेस उनके ऊपर तने खड़े नजर आते हैं। ठीक है, अब आगे की लाइंस में वो बोलते हैं I see the monument mountain, an eagle nest. I pass the promontory. I ascend the naves. I scan the noble elk mountain and win around its base. मतलब कि वो एक एक करके मशहूर जगहों के नाम लेते हैं, मॉन्यूमेंट माउंटेन से लेके नेवड़ा की पहाड़ों तक। वो पूरे अमेरिका को एक ट्रेन की खिड़की से देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे वो बोलते हैं आई सी द क्लियर वाटर ऑफ लेक टोई, आई सी फॉरेस्ट ऑफ मैजेस्टिक पाइन्स और क्रॉसिंग द ग्रेट डेजर्ट एंड द alkaline plains. I behold enchanting breaks of water and meadows. मतलब कि वो लेक तोइयो के साफ पानी को देखते हैं, उन्होंने पाइन के घने जंगल देखे जब उनकी जो ट्रेन है वो रेगिस्तान से गुजरती है, और तब उन्हें मृक्ष दिखे, मतलब कि मृग तृष्णा दिखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दूर कहीं पानी है या फिर घास के मैदान है, पर वो सिर्फ धूप का धोखा होता है। ओके, आगे की लाइन से वो बोलते हैं मार्किंग थ्रू दीज एंड आफ्टर ऑल इंटरप्लिकेट स्लेंडर लाइंस ब्रिजिंग द 3 or 4 thousand miles of land travel। मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये जो दो पतली पटरियां हैं ये हजारों मीलों का फासला खत्म कर रही हैं। ठीक है, अब आगे बोलते हैं टाइपिंग द ईस्टर्न टू द वेस्टर्न सी, द रोड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। मतलब कि ये रेल रोड अटलांटिक मतलब ईस्ट और पैसिफिक वेस्ट मतलब कि समुद्र को जोड़ रही है। इसका मतलब है कि अब यूरोप से लेकर एशिया तक का रास्ता एकदम सीधा और जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे वो बोलते हैं ओ जिनो इज द थ्री ड्रीम सेंचुरी आफ्टर दो आर्टली इन द ग्रेव द शो दो फाउंडेस वेरीफाइज द ड्रीम। मतलब कि यहाँ वो बोल रहे हैं कि यहाँ विटमैन क्रिस्टोफर जो कोलंबस हैं जो गिनोआ इटली से थे, ठीक है, उनको याद करते हैं, और कोलंबस का सपना था कि इंडिया तक का रास्ता ढूंढना, तो उसी बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनकी डीप मीनिंग है कि विटमैन कहते हैं कि कोलंबस तुम्हारी मौत के सदियों बाद आज तुम्हारा वो सपना पूरा हो गया है। अमेरिका का ये किनारा और ये नए रास्ते साबित करते हैं कि तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं गई। ठीक है, तो इसके अंदर जो की मैसेज है इस सेक्शन में विटमैन देखते हैं कि मतलब कि दिखाते हैं कि कैसे इंसान ने कुदरत मतलब कि नेचर को जीत कर पूरी दुनिया को फिजिकली एक कर दिया है। ओके, अब फिजिकली रास्ते तो बन गए हैं, पर अब असली पैसेज मतलब कि सफर शुरू हो गया है आत्माओं का मिलन का। ओके, इसी के साथ हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक ओ कैप्टन माय कैप्टन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।